सबके सामने वो मुझे खड़े करके बोले कि देखो ये शिक्षा कर्मी ने हमको आज एक नया मॉडल दिया है। अभी तक हम बोलते थे कि वेतनभोगी प्रमाणित नहीं हो सकता, नौकरी का धन शोधन नहीं है, लेकिन इसके अनुसार से आप लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप सबका वेतन किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 70,000 है, तो आप लोग जितना पैसे से आपका परिवार का गुजारा चल सकता है, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 30,000, बाकी पैसे तो समाज के लिए अच्छे काम के लगाओ। ये बाबा जी ने प्रस्ताव दिया। अब मुझे लगा कि बाबा जी मेरा समर्थन कर रहे हैं, मतलब मैं आज से अपने वेतन के पैसे को अच्छे काम में लगाऊंगा। तो धीरे धीरे मेरा वेतन बढ़ते गया। मैंने अपने स्कूल के लिए 1 लाख रुपए खर्च करके पेंटिंग्स बनवाए। जीवन विद्या से संबंधित पेंटिंग्स है ना। जीवन विद्या और चेतना विकास से संबंधित मानव क्या है, मानव की आवश्यकता क्या है, शरीर क्या है, जीवन क्या है, मतलब पूरा जीवन विद्या शिविर है। और हमारे इस पेंटिंग्स को देखने के लिए CGSCRT, MBSCRT, बॉम्बे CRT, दिल्ली CRT, अमेरिका से इंटरनेशनल साइंटिस्ट और भैया संगीत भैया लंदन से टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट, इंटरनेशनल टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट, छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, अरविंदो आश्रम और बाबा ए नागराज जी, प्रणेता जीवन विद्या मध्यदर्शी। बाबा जी बोलते हैं जब भी इस स्कूल का परिचय देना किसी को कि बताना कि नागराज जी अपने समस्त विद्वानों के साथ इस स्कूल को देखने आए थे। आपने इतना मेहनत किया है, इतना परिश्रम किया है, क्योंकि बाबा जी जब गए थे तो वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे का वर्कशॉप था। 1 घंटा आप बोलोगे, आप और आपके बच्चे, और 1 घंटा मैं बोलूँगा। ऐसा बाबा जी यहाँ से तय करके गए थे। और फिर उसके बाद में बाकी पैसा बढ़ते गया, तो मुझे लगा कि अब सही समय आया है कि क्योंकि मैं आश्रम अपने सैलरी के पैसे से बनाना चाहता था। स्टार्टिंग में मैंने परिवार का पैसा लगाया। पिताजी को मैंने बोला कि देखिए अभी आप पैसा लगाइए और जितना भी पैसा खर्च होगा घर का, सारा एक पैसा आपको रखना पड़ेगा। पिताजी भी बोले कि बेटा मुझे तो पैसा आप लोगों को बंटवारा देना ही है, सबको जो है आपको देना है, आपके भाई को देना है, तो क्या दिक्कत है, हमारा ही पैसा लगा लो आप। मैं बोला नहीं, वो मेरे सैलरी के पैसे से ही बनेगा। तो 6 लाख रुपए का मैं टारगेट करता था, लेकिन वो 40 लाख रुपए तक पहुंच गया। तो 40 लाख रुपए हम लगाया। 40 लाख रुपए मैंने सैलरी के पैसे से पिताजी को वापस कर दिया पाई। मतलब वो हमारे वेतन के पैसे से ही संचालित होगा। तो अभी हम लोग हर 3 महीने में वहाँ शिविर आयोजित करते हैं, जीवन विद्या का शिविर। और बाकी लोगों से हम लोग खाली समय में जैसे कोई शिविर रखना चाहता है, आप में से कोई भी शिविर रखना चाहेंगे तो वहाँ हम जाते भी हैं शिविर लेने के लिए। और इसके अलावा अगर किसी के पास कोई आने के लिए असमर्थ है ना, भारत समेत किसी भी जगह से, किसी भी कोने से आना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसके आने जाने का खर्च भी हमारा आश्रम वहन करेंगे, है ना। आसपास जितना भी शिविर होता है, अगर 15 से 20 लोग तैयार हैं 60 किलोमीटर के दायरे में, तो उसको लाने और ले जाने की सुविधा के लिए हमारे पास कार है ना। वो कार भी हमने सैलरी के पैसे से लिया है। उस कार से हम लोगों को लाते हैं, ले जाते हैं, भोजन भी कराते हैं, वापस घर भी भेजते हैं। तो इस तरह से मतलब उपकार करने के लिए, कोई बड़ा काम करने